हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस एस्टन विला इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। सो फ्रेंड्स, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक वी आर बैक और शुरू करते हैं इस वीक का कवरेज विद अ वेरी इंपॉर्टेंट रेलीगेशन बैटल मैच इन द प्रीमियर लीग बिटवीन नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड एस्टन विला। सो फ्रेंड्स, इस वीडियोस में नॉर्मली हम आपको बात करते हैं स्टैट्स की, हम आपको दिखाते हैं चांसेस कंसीडर्ड, हीट मैप्स, एवरेज पोजेशन, बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट कभी कभार फ्रेंड्स बियॉन्ड स्टैट्स भी हमें जाके देखना चाहिए कि कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो एक मैच को इन्फ्लुएंस बेसिकली कर सकते हैं। सो देयर आर सम थिंग्स विच आर बियॉन्ड स्टैट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, एक ट्वीट नॉटिंघम फॉरेस्ट ने किया था अ फ्यू डेज अगो कि उनके जो मैनेजर हैं स्टीव कूपर, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा है उन्होंने। नाउ दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। थोड़ा इसका ब्रीफ बैकड्रॉप ये है फ्रेंड्स कि स्टीव कूपर एक मैनेजर हैं जिन्होंने नॉटिंघम फॉरेस्ट को सेकंड डिवीजन से प्रीमियर लीग में लाए थे लास्ट सीजन, और जब वो नॉटिंघम फॉरेस्ट के मैनेजर बने थे तब दे वर इन द रेलीगेशन जोन ऑफ द सेकंड डिवीजन। सो फ्रॉम रेलीगेशन जोन उन्होंने उनको टॉप 3 में फिनिश कराया और फिर उन्होंने क्वालिफाई करा प्रीमियर लीग के लिए। दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर हिम। उनका वैसे भी एक सर्टेन बॉन्ड है विद द नॉटिंघम फॉरेस्ट फैंस, और उनका जो पूरा इमोशनल बॉन्ड है विद द फैंस, उसकी वजह से ही इज अ प्रॉपर फैन फेवरेट। सो फ्रेंड्स, जब ऑब्वियसली उन्होंने एक बहुत पुअर स्टार्ट टू द सीजन किया था, काफी प्रेशर था, लास्ट मैच में लेस्टर सिटी से 4-0 हारा, आपको पता है। सो नॉटिंघम फॉरेस्ट का काफी ज्यादा पीपल ऑफ फियरिंग की शायद उन्हें वो फायर कर दे और एक नया मैनेजर ले आए। इंस्टेड ऑफ फायरिंग हिम, उन्होंने एक्चुअली उसे एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, विच ऑल्सो शोज कि जो ओनर है नॉटिंघम फॉरेस्ट का, उसको प्रॉपर बैकिंग है, प्रॉपर कॉन्फिडेंस है स्टीव कूपर के ऊपर। सो ऑल्दो दे आर अ टीम जो करंटली स्ट्रगल कर रही है, ये जो कॉन्फिडेंस बूस्टर है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आज के मैच में। फॉर एग्जांपल, एस्टन विला नॉर्मली यू वुड से आर द फेवरेट्स फॉर दिस मैच, बट नॉटिंघम फॉरेस्ट के जो होम फैंस हैं दे विल बी इन फुल सपोर्ट ऑफ स्टीव कूपर ऑफ द नॉटिंघम फॉरेस्ट टीम। एंड आई थिंक एक बहुत ही सररियल एटमॉस्फेयर होने वाला है सिटी ग्राउंड में। एंड ये जो ट्वीट है, ये जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है, could be a major factor in that. Now obviously होता है या नहीं, we will have to see, but definitely मैं नॉटिंघम फॉरेस्ट को इस न्यूज के बाद थोड़ा सा और चांस दूंगा of doing well in this match as compared to अगर ये न्यूज उनकी नहीं आती है। So friends, hopefully आपको थोड़ा सा यूजफुल लगा होगा, बट अब देखते हैं, घुसते हैं थोड़े नंबर्स में। Let us look at the league standings इन दोनों टीम्स की। नॉटिंघम फॉरेस्ट of course are a team जो स्ट्रगल करी है, they are in 20th position, bang last in the league। प्रॉब्लम इनकी है बोथ वेज, स्कोरिंग गोल्स एंड कंसीडिंग गोल्स। 6 गोल स्कोर करे हैं सिर्फ इन 8 मैचेस, 21 गोल्स इन्होंने कंसीड करे हैं। दे हैव वन ऑफ द वर्स्ट डिफेंसेस इन द होल प्रीमियर लीग। अगर बात करें इनका ओपोनेंट की एस्टन विला, उन्होंने भी कुछ बहुत ज्यादा पेड़ नहीं उखाड़े हैं। दे आर करंटली इन 16th पोजीशन, उन्होंने 6 गोल स्कोर करे हैं, सो देयर अटैक इज इक्वली पुअर एंड 10 गोल्स कंसीड करे हैं। सो वी माइट सी अ लो स्कोरिंग मैच। मेरे को लग रहा है कि एक लो स्कोरिंग टाइप का कॉन्टेस्ट हो सकता है, बट दोनों टीम्स फ्रेंड्स इस मैच को टारगेट करेंगी फॉर अ विन। सो दैट्स व्हाई वी मे सी अ फ्यू गोल्स, बट नॉर्मली वो क्लिनिकल नहीं है इन फ्रंट ऑफ गोल, सो दे डोंट नॉर्मली स्कोर अ फ्यू गोल्स। सो बात करते हैं प्रीवियस रिजल्ट की इन दोनों टीम्स की। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग 0-0 ड्रॉ था एस्टन विला का अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड, स्पेशली बिकॉज लीड्स यूनाइटेड ने एक पूरा हाफ खेला था विद 10 men बिकॉज उनके प्लेयर सिनिस्टेरा को रेड कार्ड मिला था। So it was a huge opportunity loss for Aston Villa, जो अपनी man advantage का फायदा नहीं उठा पाए। That's what I'm saying, they normally struggle to break teams down and score goals. Nottingham Forest की बात करें अगर लास्ट मैच में, उनका और भी पुअर था, उन्होंने 4-0 लॉस सफर किया अगेंस्ट लेस्टर सिटी। ये एक लेस्टर टीम थी जो 20th थी इन द लीग एंड दे कंप्लीटली आउटप्लेड नॉटिंघम फॉरेस्ट। सो दिस वाज अ वेरी वेरी पुअर रिजल्ट, जिसके बाद ऑब्वियसली काफी रूमर्स आए थे कि मैनेजर सैक हो जाएंगे, बट ऑफ कोर्स उन्हें एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। सो ये थे फ्रेंड्स दोनों टीम्स के प्रीवियस रिजल्ट। अब चलते हैं देखते हैं कि दोनों टीम्स की प्रोबेबल लाइनअप क्या होंगी फॉर दिस मैच। सो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट की प्रोबेबल 11 की फॉर दिस मैच। ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि उन्होंने 22 न्यू प्लेयर्स साइन करे हैं इन द समर ट्रांसफर विंडो। सो हर मैच में मल्टीपल चेंजेस वो कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज द स्ट्रक्चर दो सॉर्ट ऑफ मेरे ख्याल से वो इस मैच में एम्प्लॉय करेंगे। दे ऑलवेज प्ले 3 एट द बैक। डीन हेंडरसन विल बी द गोलकीपर। ही इज समवन जो इज वन ऑफ द बेस्ट शॉट स्टॉपर्स इन द प्रीमियर लीग। इनके काफी सेव्स करते हैं। ही इज ऑल्सो अ पेनल्टी स्पेशलिस्ट। और अगर आप बात करें एस्टन विला के लिए, देयर इज नो पेनल्टी स्पेशलिस्ट उनकी टीम में। सो आई वोंट बी सरप्राइज अगर पेनल्टी मिलती है और हेंडरसन
सेव करते हैं। डोंट बी अगर आपको याद होगा इस सीजन उन्होंने ऑलरेडी हैरी केन की पेनल्टी सेव कर चुके हैं अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर। नाउ बैक थ्री की अगर बात करते हैं, यू हैव वोराल, कुक एंड मैकेना। आई वुड से कि अगर मेरे को रेट करना होगा इन्हें, आई विल गो फॉर मैकेना, देन कुक, देन वोराल। नो नॉर्मली आई वुड से कि मैं इन तीनों को आप अवॉइड करें, आप कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली ये एक मैच है, ये दोनों टीम्स हैं जो काफी स्ट्रगल करती हैं टू स्कोर गोल्स। एंड अगर इस मैच में एक टीम 1-0 जीतती है, लेट्स से अगर आप नॉटिंघम फॉरेस्ट को बैक करते हैं टू विन 1-0, देन आई थिंक ये तीनों प्लेयर को आप अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स कि क्या स्कोर लाइन आपके दिमाग में है। अदरवाइज नॉर्मली मैं आई वुड नॉट रेकमेंड एनी ऑफ दीज प्लेयर्स बिकॉज नॉटिंघम फॉरेस्ट बहुत ज्यादा गोल्स कंसीड करती है। टू प्लेयर्स आई रियली रेकमेंड आर नेको विलियम्स राइट विंग बैक एंड रेनान लोडी लेफ्ट विंग बैक। ये दोनों आपको काफी अच्छे अटैकिंग एंड डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकते हैं। इनके बारे में थोड़ी और बात करेंगे बाद में। और रेमो फ्रॉयलर होंगे मिडफील्ड में, मोस्ट लाइकली विद लुइस ओब्रायन। नाउ रेमो फ्रॉयलर इज अ क्लास प्लेयर, ही इज समवन जो स्विट्जरलैंड की टीम में नॉर्मली खेलते हैं। ही इज आल्सो समवन जिनको एटलांटा से साइन करा था, चैंपियंस लीग फुटबॉल खेले हैं। सो ही इज समवन जो आई एम श्योर धीरे धीरे इस टीम में एक परमानेंट फिक्सचर बन जाएंगे। लुइस ओब्रायन के डिफेंसिव नंबर्स आर द बेस्ट अगर आप मिडफील्डर्स की बात करें। सो ही इज समवन जो फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी गुड। ऑफेंसिवली इनसे बहुत एक्सपेक्ट मत करना। ऑफेंसिवली पूरा जो लोड है इस टीम पे वो है ब्रेनन जॉनसन के ऊपर जो पेनल्टीज पे हैं, गिब्स वाइट के ऊपर जो ऑलमोस्ट सारे सेट पीसेस पे हैं, एंड आवोनी जो इनके मेन स्ट्राइकर हैं। आवोनी शुड हैव स्कोर्ड इन द लास्ट मैच अगेंस्ट लेस्टर, बहुत गोल्डन चांस मिस करी थी। ब्रेनन जॉनसन ने लास्ट सीजन टॉप स्कोरर थे इस नॉटिंघम फॉरेस्ट टीम के लिए। ही इज आल्सो समवन जो क्रिएट भी कर सकते हैं, गोल स्कोर भी कर सकते हैं। इस सीजन इनकी बेस्ट फॉर्म नहीं आई है बट इनका पोटेंशियल और पेडिग्री काफी हाई है। लेट्स सी इस मैच में कैसा करते हैं। गिब्स वाइट इज समवन जो बहुत ही हाई फी में आए थे इन द समर। ही समवन जिन्होंने काफी इंप्रेस किया है, सर्टेनली जेसी लिंगार्ड से ज्यादा इंप्रेस किया है जो नॉर्मली एज अ सब्स्टिट्यूट आते हैं। तो गिब्स वाइट स्पेशली बिकॉज ही इज आल्सो ऑन कॉर्नर सेट पीसेस जो इस मैच में बहुत क्रूशियल हो सकते हैं। ही कुड बी अ गुड पिक, असिस्ट पोटेंशियल, चांस क्रिएशन नंबर्स एज वेल। बात करते हैं एस्टन विला की प्रोबेबल 11 की फॉर दिस मैच। आई एक्सपेक्ट दे विल सेट अप इन 4-3-3 और 4-4-2 सिस्टम। नाउ डैनी इंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इन दिस मैच, वी विल हैव टू सी। बट पहले बात करते हैं इनके डिफेंस की। सो एमी मार्टिनेज विल बी द गोलकीपर, अगेन अ वेरी गुड शॉट स्टॉपर। इट टोटली डिपेंड्स, आपको लगता है कि ज्यादा कौन सी टीम शॉट्स कंसीड करेगी। आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लोज। बैक फोर की अगर बात करें, एक बूस्ट है इनकी टीम में। इनके राइट बैक मैटी कैश इज बैक, और मैटी कैश जब एस्टन विला में आते हैं मेरे को लगता है ये बाय फार इनके बेस्ट डिफेंडर है बिकॉज ही गिव्स यू गुड डिफेंसिव पॉइंट्स, बट अटैक वाइज ही इज द बेस्ट ऑप्शन इन देयर टीम। अगर आपको कौन सा मिंग्स और यंग में से प्रॉब्लम हो रही है डिसाइड करने में, डोंट वरी, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, बट आई थिंक मैं मिंग्स को सबसे ऊपर प्रेफरेंस दूंगा। ही इज समवन जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वेरी वेरी गुड इन द एयर। सो ही इज समवन जो मैं एक रेकमेंड करूंगा, और ऑल्सो समवन जो काफी येलो कार्ड्स पिकअप करते हैं। फिर रेकमेंड करूंगा कौन सा, एंड देन एशले यंग जो मोस्ट लाइकली लेफ्ट बैक खेलेंगे, काफी ओल्ड हो चुके हैं, पोटेंशियल वीकनेस हो सकती है इस एस्टन विला डिफेंस के लिए। बात करते हैं इनकी मिडफील्ड में, यू हैव डगलस लुइस जो इंटरेस्टिंगली ऑलमोस्ट सारे कॉर्नर्स लेते हैं इनकी टीम के लिए। नॉर्मली आप देखते हैं तो कुटिन्यो, बुएंडिया लेते हैं, बट अगर आप लास्ट कुछ बारी से इनकी हाइलाइट्स देखेंगे यू विल सी डगलस लुइस वो इन स्विंगिंग कॉर्नर्स लेते हैं और वो डायरेक्ट गोल स्कोर करने की कोशिश करते हैं। सो ही इज समवन जो एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग पिक है। नॉर्मली मैं बोलता कि आपको ये डिफेंसिव पॉइंट्स ही देंगे, बट ही हैज टेकन अ लॉट ऑफ सेट पीसेस। सो स्टीवन जेरार्ड ने कुछ इसमें इस प्लेयर में डिस्कवर किया है। दैट्स व्हाई आई थिंक मैं थोड़ा सा और इंट्रीग होता हूं डगलस लुइस के लिए एज कंपेयर टू जो मैं पहले हुआ करता था। जेकब रैमजी डेफिनेटली इनकी बेस्ट मिडफील्ड पिक है बाय फार बिकॉज इज अ प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स रनर। ये आपको एज ऑफ द बॉक्स आके गोल, शॉट्स ऑन टारगेट ये भी दे सकते हैं। थोड़ा डीपर रोल में आपको डिफेंसिव पॉइंट्स, चांस क्रिएशन नंबर, असिस्ट पोटेंशियल भी दे सकते हैं। जॉन मैगिन ऑफ कोर्स इज अ वेरी रिलायबल प्लेयर, नॉट हैविंग अ वेरी गुड सीजन, maybe can give you a goal, can certainly give you good defensive points. It is the front line जिन्होंने काफी डिसअपॉइंट किया है एस्टन विला के लिए। नॉर्मली आई वुड से कि ऑली वॉटकिंस इज द बेस्ट कैप्टनसी कंटेंडर इन दिस मैच, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज इनकी फॉर्म हैज बीन पुअर, इनको सर्विस नहीं मिली है, इनकी फिनिशिंग प्रॉपर नहीं हुई है। इस मैच में लियोन बेली इज अ मेजर डाउट, डैनी इंग्स नॉर्मली स्टार्ट नहीं करते हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बुएंडिया, कुटिन्यो, इंग्स में से दो प्लेयर स्टार्ट करेंगे। इफ दे गो फॉर अ 4-4-2 यू विल हैव वॉटकिंस एंड इंग्स, और उनके पीछे होंगे कुटिन्यो और बुएंडिया में से एक। बट अगर इंग्स को ड्रॉप करते हैं दे विल प्ले इन अ 4-3-3 और मे बी अ 4-3-2-1 सिस्टम जिसमें बुएंडिया और कुटिन्यो दोनों स्टार्ट करते हैं। दोनों अगर स्टार्ट करेंगे, ये दोनों बहुत डिफेंसिव वर्क नहीं करते हैं, नॉटिंघम फॉरेस्ट को वो प्रेफरेंस मिल सकती है। बुएंडिया कुटिन्यो में बेटर कौन है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। कुटिन्यो के हमें क्लास और पेडिग्री पता है, बट ऑल्सो पता है कितने इनकंसिस्टेंट है। बुएंडिया समझो मैं थोड़ा सा और मे बी इंट्रीग्ड हूं, मे बी अगर आपको 50-50 कॉल लेनी है मैं जस्ट अबाउट बुएंडिया को रेकमेंड करूंगा, सर्टेनली ऑन करंट फॉर्म।
So ये फ्रेंड्स एस्टन विला की प्रोबेबल 11 फॉर दिस मैच। अब चलते हैं देखने कुछ क्रूशियल स्टैट्स। सो फ्रेंड्स लेट्स क्विकली राउंड अप द क्रूशियल स्टैट्स फॉर दीज टू टीम्स। अगर बात करें हम गोल्स की इन ऑल कॉम्पिटिशंस दिस सीजन, सो ब्रेनन जॉनसन, आबोनी, सैम सरिज ने 2 गोल ईच स्कोर करे हैं। एक्सपेक्टेशन है कि इस मैच में ब्रेनन जॉनसन, आबोनी दोनों स्टार्ट करेंगे एंड आई वुड से कि ये बेस्ट बेट फॉर गोल्स हो सकते हैं फॉर दिस स्ट्रगलिंग नॉटिंघम फॉरेस्ट साइड। येट्स, ओब्रायन, कुयाटे ने एक गोल स्कोर किया है। बात करें एस्टन विला की, लियोन बेली ने 2 करे हैं, डगलस लुइस ने 2 करे हैं और डैनी इंग्स ने 2 करे हैं। बट वॉटकिंस, जिग्नी, रैमजी, बुएंडिया 1 गोल ईच। अब बात करते हैं कुछ क्रूशियल असिस्ट नंबर्स की। काफू ने बेसिकली काराबाओ कप में दिए थे 2 असिस्ट। बट अगर आप प्रीमियर लीग की बात करें सो डेनिस, गिब्स वाइट, येट्स आर समवन जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप एस्टन विला की बात करें सो ओली वॉटकिंस ने 2 असिस्ट दिए हैं, बेली, इंग्स, रैमजी, बुएंडिया विद 1 असिस्ट। आप देख सकते हैं कितने लो गोल असिस्ट नंबर्स हैं, बट हमें पता है कि कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इन दोनों टीम्स की। बात करते हैं टैकल और इंटरसेप्शन नंबर्स की, जिसमें नेको विलियम्स आप देख सकते हैं इज माइल्स अहेड ऑफ एनीवन एल्स, और क्योंकि ये विंग बैक खेलते हैं आपको अटैकिंग पोटेंशियल भी दे सकते हैं। बट रेनान लोडी ने बहुत सारे मैचेस मिस किए थे। आई थिंक ही ओनली प्लेड लाइक 3 मैचेस। स्टिल आप देख सकते हैं ही इज 3rd ऑन द लिस्ट एंड लुइस ओब्रायन इज 2nd विद 26। एस्टन विला की बात करें, बुबाकार कमारा विद 38 इज नंबर 1। अनफॉर्चुनेटली ही इज आउट इंजर्ड, सो ये नहीं होंगे इस मैच में। Jacob Ramsey and John McGinn are number 2 with 32 and Luca Dean, who's also injured, is on 22. अब देखते हैं 2 interesting match fact for these two teams. Nottingham Forest have won only one of their past 14 matches against Aston Villa in all competition. But of course ये दोनों टीम्स अपने बहुत रेगुलरली नहीं खेलती हैं बिकॉज एस्टन विला काफी टाइम पहले 2nd डिवीजन में थी, जबकि नॉटिंघम फॉरेस्ट काफी टाइम से 2nd डिवीजन में है। एस्टन विला की अगर बात करें, दे हैव लॉस्ट 3 ऑफ द लास्ट 4 प्रीमियर लीग मैचेस अगेंस्ट न्यूली प्रमोटेड टीम्स। जो टीम्स लोअर डिवीजन से प्रीमियर लीग आती है उनके अगेंस्ट सरप्राइजिंगली विला का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा दिस सीजन ही पहले मैच ऑफ द सीजन में एस्टन विला अपने होम पे अवे फ्रॉम होम हारी थी अगेंस्ट बोर्नमथ, हु बीट देम बाय आई थिंक अ 2-0 स्कोर लाइन। सो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेडिक्शन की बात करें, इट इज ऑब्वियसली वेरी वेरी ट्रिकी, बट क्योंकि मैंने आपको जो बताया था अबाउट स्टीव कूपर, क्योंकि उनके होम पे मैच है, क्योंकि एस्टन विला देमसेल्व्स आर नॉट इन वेरी गुड फॉर्म, आर स्ट्रगलिंग फॉर गोल्स, इसलिए वेरी कंट्रोवर्शियली 20th प्लेस नॉटिंघम फॉरेस्ट को मैं बैक करूंगा फॉर अ विन। नाउ दिस मे बी स्टूपिड, बट आई हैव अ फीलिंग कि ये जो पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव एनर्जी है अराउंड दिस न्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन फॉर मैनेजर स्टीव कूपर, ये उनको प्रोपेल कर सकता है टू अ विन अगेंस्ट फ्रैंकली अ वेरी वेरी पुअर एस्टन विला साइड। सो आई थिंक मैं एक लो स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट करूंगा। सो आई विल गो फॉर अ 2-1 नॉटिंघम फॉरेस्ट विन बिकॉज मैं उनके डिफेंस को ट्रस्ट नहीं करता हूं, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो एक बहुत ही 1-0 टाइप की विन भी इस मैच में पिकअप करती है। एस्टन विला को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, सो उनको रूल आउट नहीं करना चाहूंगा। So they are obviously the favorites for this match, but I think मैं Nottingham Forest को just about back करूंगा to pick up the win in this contest. So friends, हम आपको दिखाएंगे 2 insights जो आपको काफी हेल्प कर सकते हैं इस मैच में अपनी टीम बनाने में। Certainly 2 players जिनके बारे में मैं काफी फोकस करना चाहूंगा are the Nottingham Forest wing backs Neco Williams and Renan Lodi. So आपको बेसिकली मैं एक डिफरेंस हाईलाइट करना चाहता हूं इन दोनों प्लेयर्स में। Now Neco Williams हम ऑलरेडी देख चुके हैं, he is very high on defensive numbers, काफी टैकल और इंटरसेप्शंस हैं इनके इस सीजन। बट आपने ये भी देखा होगा कि रेनान लोडी इज समवन जो ऑलरेडी 3rd ऑन द लिस्ट आ चुके हैं एंड आई थिंक इज ओनली स्टार्टेड लाइक 3 मैचेस ओवरऑल दिस सीजन, 3 या 4 मैचेस स्टार्ट करे हैं, बेसिकली हाफ द मैचेस नेको विलियम्स के। ही आल्सो गिव्स यू वेरी गुड डिफेंसिव नंबर, बट हम बात करेंगे मोस्टली इनके अटैक की। सो ये है फ्रेंड्स इन दोनों प्लेयर्स के हीट मैप्स अगेंस्ट फुलम। नाउ नॉटिंघम फॉरेस्ट यहां से यहां बेसिकली अटैक करी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दैट मींस नेको विलियम्स का जो एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन है वो है ये राइट विंग रोल, और रेनान लोडी का जो एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन है वो है लेफ्ट विंग रोल। सो आप देख सकते हैं कौन सा प्लेयर क्लियरली फुलम के अगेंस्ट जो मैच हुआ था, लास्ट होम मैच हुआ था जहां पे नॉटिंघम फॉरेस्ट एक सर्टेन स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलती है, कौन सा प्लेयर ज्यादा एडवांस था, कौन से प्लेयर ने ज्यादा टचेस ऑफ द बॉल करे हैं, और इसमें आंसर एम्फैटिकली आता है रेनान लोडी का। आप देख सकते हैं इनका जो एवरेज एरिया इन द अटैकिंग थर्ड इज मोर देन रेनान लोडी। आप देख सकते हैं रेनान लोडी सॉरी नेको विलियम्स का जो एरिया है वो काफी कम है, रेनान लोडी का जो एरिया है इन ऑपोजिशन थर्ड इज वेरी वेरी हाई। इवन अगर आप बात करें डिफेंसिवली, इनका जो कवरेज है इस एरिया में इज सर्टनली मोर देन नेको विलियम्स जो सिर्फ इस एरिया में मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड है। ये आपको दिखाता है कि जो रेनान लोडी है काफी अच्छा सेटल किया है इन्होंने नॉटिंघम फॉरेस्ट में। एनीवेज वी नो ही इज अ क्लास प्लेयर, ब्राजील इंटरनेशनल, एटलेटिको मैड्रिड से आए हैं। ही समवन जो मेरे ख्याल से डेफिनेटली नॉटिंघम फॉरेस्ट को डाउन द लेफ्ट विंग एक मोर पोटेंट फोर्स बनाते हैं
एंड रेनान लोडी को दैट्स व्हाई मैं नेको विलियम्स से जस्ट अबव पुट करूंगा। एक और रीजन ये है फ्रेंड्स कि अगर आप लास्ट मैच देखेंगे नेको विलियम्स को एक्चुअली हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट कर दिया था बिकॉज ही वाज नॉट वेरी गुड अगेंस्ट लेस्टर सिटी। सो दोनों में आपको नेको विलियम्स काफी ऊपर दिखेंगे, इज अ गुड प्लेयर, बट रेनान लोडी लो ओनरशिप इज द वन मैं रेकमेंड करूंगा। आप सर्टनली हीट मैप में दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। एक और आपको चीज दिखाऊंगा, चांसेस कंसीडेड। नाउ एस्टन विला की फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे चांस कंसीडेड, बेसिकली कौन से एरिया ऑफ द फील्ड से एस्टन विला सबसे ज्यादा चांस कंसीड करती है, और वो है उनका राइट। और यहां पे कौन ऑपरेट करते हैं? इट इज रेनान लोडी। सो दिस बेसिकली इज द नॉटिंघम फॉरेस्ट अटैक इन दिस मैच। ये बेसिकली होंगे राइट बैक मैटी कैश, यहां पे होंगे कौन सा, और यहां पे लेफ्ट विंग बैक रोल में होंगे रेनान लोडी। सो अगर आप होम टीम का स्ट्रेंथ देखेंगे दैट इज द लेफ्ट साइड, अगर आप यहां पे इनका वीकनेस देखेंगे दैट इज ऑल्सो द राइट साइड बेस्ड ऑन चांसेस कंसीडेड। एक स्मॉल फैक्टर ये है फ्रेंड्स की मैटी कैश इज बैक, सो मे बी डिफेंसिवली इंप्रूव होते हैं। ऑल्सो एशले यंग इस साइड खेलेंगे तो मे बी ये डिफेंसिव वीकनेस हो सकती है। सो ऑल आई एम सेइंग इज नेको विलियम्स, रेनान लोडी बोथ आई थिंक आर गुड ऑप्शंस फॉर दिस मैच, बट रेनान लोडी की ओनरशिप इतनी कम है, सर्टेनली अगर मेरे को एक प्लेयर पिक करना होगा मैं इनको प्रेफरेंस दूंगा एज कम्पेयर टू नेको सर्टेनली इन दिस पर्टिकुलर मैच। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये पीस ऑफ इनसाइट यूजफुल लगा होगा। अब बात करते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की फॉर दिस मैच। नाउ फ्रेंड्स इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई टीम का स्ट्रक्चर बनाने की बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट। नाउ ये दोनों टीम्स काफी स्ट्रगल कर रही हैं सर्टेनली टू स्कोर गोल, सिर्फ 6 गोल इस दोनों ने स्कोर करे हैं, बट वंस अगेन नॉटिंघम फॉरेस्ट ने अपने जो मैनेजर को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया है उसकी वजह से मैं उनको बैक करूंगा फॉर द विन, बट स्टिल मैंने कैप्टनसी बैक करी है ओली वॉटकिंस को जस्ट टू बी सेफ बिकॉज इन सारे प्लेयर्स में सिर्फ मे बी उनको थोड़ा सा ट्रस्ट करता हूं टू स्कोर अ गोल। बट आई एम वेरी वेरी टेम्प्टेड कि मैं ब्रेनन जॉनसन को इस मैच में कैप्टनसी दूं बिकॉज ही इज द टैलिस्मैन फॉर दिस नॉटिंघम फॉरेस्ट टीम। इस सीजन इन्होंने नहीं दिखाया होगा, लास्ट सीजन ही वाज सर्टेनली द टैलिस्मैन। क्या वो स्टेप अप कर सकते हैं प्रीमियर लीग में? दैट इज द बिग क्वेश्चन, इसलिए मैंने उनको वाइस कैप्टनसी दी है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, लेट्स से अगर आप आबोनी पे भी पंट लेते हैं उन्हें वाइस कैप्टनसी देते हैं, और ऑफ कोर्स माय फेवरेट प्लेयर रेनान लोडी जिनके बारे में बहुत बात करी है मैंने इन दिस मैच। नाउ दिस इजीली कुड बी अ 1-0 विन फॉर ईदर टीम, बहुत ज्यादा गोल स्कोर नहीं करती है। अगर आपको लगता है नॉटिंघम फॉरेस्ट 1-0 होगी, 5 डिफेंडर पिक करें, मे बी इन बाकी अटैकर्स में से 2 पिक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है एस्टन विला की क्लीन शीट होगी देन मे बी आप उनके 4 डिफेंडर्स को पिक कर सकते हैं। आई डू नॉट ट्रस्ट ईदर डिफेंस, इसलिए मैंने दोनों को मिक्स लिया है। अगर बात करें मिडफील्ड में, मॉर्गन गिब्स व्हाइट को मैं रेकमेंड करूंगा, उसके बाद जेकब रैमजी को। यहां पे मैंने डगलस लुइस को ओवर जॉन मैगिन इसलिए पिक किया है बिकॉज एज आई मेंशन वो काफी कॉर्नर्स ले रहे हैं रिसेंटली, स्पेशली जो इन स्विंगिंग कॉर्नर्स होते हैं जिसमें ही गोज डायरेक्टली फॉर गोल। दिस इज समथिंग यू नीड टू वॉच आउट फॉर इन टुडेज मैच। डिफेंस में डेफिनेटली तीनों सेंटर बैक से ज्यादा नेको और रेनान को, लोडी को मैं पिक करूंगा। उसके बाद आई थिंक अगर मैटी कैश स्टार्ट करते हैं आई विल पिक हिम। टायरॉन मिंग्स दोनों सेंटर बैक्स में से इज माय डिफेंडर ऑफ चॉइस। डीन हेंडरसन आई फील इज अ वेरी गुड शॉट स्टॉपर। आई थिंक एस्टन विला ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट ले सकती है, इट विल बी वेरी वेरी क्लोज, दोनों काफी अच्छे शॉट स्टॉपर हैं। जस्ट अबाउट बैकिंग नॉटिंघम फॉरेस्ट टू गेट द विन, इसलिए मैंने इनको दिया है इस मैच में अपना गोलकीपिंग स्लॉट। अगर आपको लगता है कि एक नैरो 1-0 फ्रेंड्स विन होगी फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट, सारे डिफेंडर्स लीजिए, रेनान लोडी या नेको विलियम्स को कैप्टन करिए और दूसरे को मैं वाइस कैप्टन करिए, या फिर आप मे बी आबोनी, ब्रेनन जॉनसन, मॉर्गन गिब्स व्हाइट इस टाइप के प्लेयर को वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर ओकेजन। इफ यू फील कि एस्टन विला द फेवरेट, उनके सारे डिफेंडर्स को पिक कर सकते हैं। मे बी आप मिडफील्ड में वॉटकिंस, लुइस, रैमजी को लेके रैमजी वॉटकिंस कैप्टन एंड मे बी मैटी कैश जैसे बंदे को वाइस कैप्टन कर सकते हैं फॉर अ 1-0 सॉर्ट ऑफ विन। वेरी वेरी ट्रिकी मैच, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करेगा व्यू स्पोर्ट को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू सून। चीयर्स गाइस।